अलमिया यह है कि यहाँ खबरों पर लूडो और अट्ठा चम्मा खेलने के लिए नक्श बनाए गए हैं, जहाँ मुस्तकिल तौर पर चंद नौजवान दिन भर ये खेल खेलते रहते हैं। यहाँ मैनोशी ज़ोरों पर रहती है। जब हमारे खुसूसी नुमाइंदे मीर मुर्तज़ा अली बाकरी कैमरे के साथ वहाँ पहुँचे तो उन्हें देखकर शराब की बोतलें छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। दायरे हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह में एक इंतज़ामी कमेटी है जो साल 1996 में क़ायम की गई थी। इसके बाद से वक्फ बोर्ड को अभी तक दूसरी नई कमेटी तश्कील देने की तौफ़ीक़ नहीं हुई। राजा साहब, सेक्रेटरी साहब है, इनायत अली बाकरी साहब, ये सबसे मिलो, ये सब मेरे को सता रहे फिरा रहे, कोई भी नहीं हो कर रहे, दूसरे को महफूज करके तकिए लगा दिए, एक दूसरे पे ढकेल रहे, मेरे को इस तरीके से फिरा रहे। मैं नानल नगर पे रहता हूँ, वहाँ से मैं तकरीबन हर 8 दिन में एक चक्कर मेरी हो रही है। घर पे बुलाते, इधर बुलाते, उधर बुलाते, महज फिराए जा रहे मेरे को। रजा हुसैन राजा साहब, इनायत अली बाकरी साहब जो है वो पैसे जो है उनको, सादिक साहब है या जो काम करते हैं मोतमद नहीं है, मुंशी हैं क्या है, उनके पास रखा हो, बोले 1500 रुपये में उनके पास रखा है हमें। वो 3 महीने रखे, उसके बाद जो है रजा हुसैन साहब बोले ले लो आप पैसे वहाँ से, तो वो पैसे वापस ले लिया हमें। बराए महफूज ही क्या 1500 रखा दो, बोले तो मैं सादिक साहब के पास रखाया। वालिद के चीचा की जब खबर है, मैं वारिस हूँ, तो आप बोलिए पैसे कहीं के ले रही हैं लोग, क्यों देना इनको पैसे। मैं ले लेने के बाद उन्होंने उठा के दूसरे के हवाले कर दिया। दायरे हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की इंतज़ामी कमेटी, जिसका 1996 में वक्फ बोर्ड के ज़रिए इनेक़ाद अमल में लाया गया था, लापरवाही के सबब यहाँ पर कई एक गैर समाजी हरकत की वजह बन गई है। कमेटी ने गुज़िश्ता 2-3 साल से अपनी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड में दाखिल नहीं की है, जिसमें अकाउंट से मुतल्लिक़ तफ़सीलात दर्ज होती हैं। यहाँ पर फूलों की दुकानात और पार्किंग एरिया का ऑक्शन किया जाता है, जिससे कमेटी को मालिया की फराहमी भी होती है। इसके अलावा कमेटी की अदम तवज्जुही के सबब यहाँ पर क़ुबूर की बेहुरमती की जा रही है। यहाँ पर मदफन नाशों की हड्डियों को ख़बरों से निकाल कर, उनकी तख्तियों को निकाल कर इन क़ुबूर को दूसरे अफराद को 1500 रुपये लेकर महफूजी दी जा रही है। यहाँ दफन अफराद के ख़ानदान या उनके विरसा के बगैर इजाज़त ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। ख़बरों पर नाजायज़ कब्ज़ा करने में यहाँ के गोरकन भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने तमाम क़ब्रस्तानों की हिसारबंदी के अहकाम जारी किए हैं, जिसमें से 70% क़ब्रस्तानों की हिसारबंदी मुकम्मल की जा चुकी है। आज 10 महीने से यहाँ पे फिर रही, कमेटी कोई रिस्पांस नहीं दे रही हमारे को, और जो है जो वारिस है उनके ख़बरें दूसरों के हवाले कर दे रही। हम लोग परेशान हो रहे, ये उम्र में हम भाग लेते फिर रहे। हाँ, मेहदीपट्टनम से नाना नगर से आ रही जा रही, कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं दे रही। ये कमेटी कर क्या रही है यहाँ पे। हाँ, मीर मोमिन साहब की जो मकबरा है उसको ईरानी कंस्ट्रक्शन कराई, उसूल मैयत जहाँ होती है उसको इकबाल भाई तैयार कराए, उसको पूरा अपना पैसे से। आखिर कमेटी कर रही है क्या। कमेटी का मतलब क्या है, जो आते हैं यहाँ पे लोग उनको सहूलत देना, ना कि जो वारिस है उनको परेशान करना। हर तरीके से परेशान करके रख दिए। वारिस जो है परेशान फिर रहे, और जो है उनके ख़बरें जो है उनको जो है दूसरों के हवाले कर दे रही है लोग। ले ले के हम यहाँ पे फिर रहे हैं। कोई कमेटी के जो है ना कोई सदर साहब से मुलाकात होती, ना कोई सेक्रेटरी से मुलाकात होती। जब ऑफिस पे कोई भी नहीं रहते, कभी घर पे बुलाते फ़ोन करे तो, कभी कहीं बुलाते, मगर ऑफिस में तो किसी से मुलाकात होती नहीं। वो दिन में कोई एक सादिक साहब बोल के उन्होंने रहते हैं, कभी रहे तो रहते उन्होंने भी, नहीं तो नहीं। लेकिन बाकी 30% क़ब्रस्तानों में सुल्तान शाही में वाक़ ये दायरे हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल है, जिसकी हिसारबंदी नहीं की गई। आमतौर पर ये देखने में आता है कि लैंड माफिया अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ा करके उसे लोगों को फ़रोख्त किया कर देते हैं, लेकिन अब तो लोगों ने ख़बरों को भी नहीं बख्शा, यहाँ भी तिजारत की जा रही है। दायरे मीर मोमिन कमेटी, जिसका मकसद ख़बरों का तहफ़्फ़ुज़ है, वो अरसे दराज से लापरवाही बरत रही है, बल्कि ख़बरों का कारोबार भी कर रही है। कई ख़बरों को महफूजी के नाम पर गैर मजाज अफराद के हवाले किया जा रहा है और रिश्वत देने वाले मोमिनीन को उनकी निशानदही के मुताबिक ख़बरें महफूज की जा रही हैं, और ख़बर से जो ढांचे बरामद हो रहे हैं उनको उसी ख़बर के करीब फेंक दिया जा रहा है, जो शरई जुर्म है। मौलाना सैयद
वहीदुद्दीन हैदर जाफरी अखबारी ने हमारे नुमाइंदे मीर मुर्तज़ा अली बाखरी को बताया कि अगर ख़बर में सिर्फ एक बाल भी महफूज हो तो वो ख़बर किसी दूसरे को अलॉट नहीं की जा सकती। आसारे मय्यत से मुराद ये है कि अगर मय्यत का कोई एक बाल, नाखून, हड्डी भी अगर नज़र आ जाए तो उसमें किसी और मय्यत को नहीं उतारा जा सकता और ये हराम है। और अगर आसारे मय्यत नज़र आ जाए तो फ़ौरन ख़बर को बंद कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन खुसरो पाशा से ये शिकायत की कि दायरे मीर मोमिन में गैर मजाज तौर पर गैर मुतल्लिक़ अफराद को ख़बरें मुख्तस की जा रही हैं, तो उन्होंने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का तयक़ुन दिया और उन्होंने बताया कि दायरे मीर मोमिन कमेटी को रास्त मैनेजमेंट में शामिल करके कार्रवाई की जाएगी। दायरे मीर मोमिन के ताल्लुक़ से बहुत दिनों से नुमाइंदगियाँ चल रही हैं कि वहाँ पर ख़बरों को मिसमार किया जा रहा है, क़ब्रस्तान में शराब नोशी हो रही है, कई ख़बरों को नीस्त नाबूद कर दिया गया है। सिर्फ अब तक नुमाइंदगी हो रही थी, आज मेरे सामने उसकी वीडियो क्लिपिंग भी बताई गई तो उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वाकई वहाँ पर ऐसे हरकतें हो रही हैं। आज मैं ये बात साफ़ करना चाहता हूँ, कोई भी हो ऐसे हरकतें करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। यहाँ तक के बाज़ गोशों की जानिब से दायरे हज़रत मीर मोहम्मद मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जो क़ब्रस्तान आमतुल मुस्लिमीन के लिए वक़्फ़ है, बाज़ गोशे इसकी नेक नामी को मुतासिर करने की कुछ कोशिशें कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं हुसैन के ज़रिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये देख रहा हूँ कि बाद जो कौमी चैनलों को तक इस किस्म के जो है कैसेट उनको देकर बाज़ाब्ता ये कैसेट चलाए जा रहे हैं, सबसे पहली बुनियाद बात यह है कि क्या वो कैसेट अपनी जगह दुरुस्त है या नहीं। मैं क़तन मैं इन हालात से मैं और मेरी कमेटी बिल्कुल या तौर पे लाइल्म है। मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि जहाँ तक के दायरे के अंदर हड्डियों के असासे वहाँ पर मौजूद रहते हुए जिस किस्म की जो फ़ोटोग्राफ़ी की गई है वो बिल्कुल तौर पर अपने तौर पे गलत है। मैं ये पूरे दायरे के मुलाज़मीन, दायरे के मज़दूर और मुकामी मोहल्ले के लोग भी पूरा दायरा ढूंढ चुके, मगर वो हमको हड्डियाँ नज़र नहीं आई। बाज़ लोगों ने कहा कि हो सकता है साहब कि ये फ़ोटोग्राफ़ी जो है पहले किसी शमशान घाट में जो की गई, उसके बाद में दायरे का नाम का बोर्ड और कमान और क़ब्रस्तान की तस्वीर को शामिल किया गया है। मगर सवाल इस बात का है कि ये क्यों किया जा रहा है और किससे क्या हासिल है। सबसे पहली बात यह है कि दायरे के भी कुछ उसूल हैं, क़वानीन हैं। दायरे के क़वानीन के मुताबिक बग़ैर इजाज़त कमेटी के वहाँ पर किसी किस्म की कोई फ़ोटोग्राफ़ी करना मना है। और इस जो अब यह काम हो रहा है तो ना सिर्फ आप फ़ोटोग्राफ़ी करते, बल्कि जो मुकामी जो दायरे के जो मुंतज़मीन हैं वो उनके इल्म में लेके आते और दायरे के मुंतज़मीन से ये अगर मुआयना अगर करवाते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा बेहतर कारनामा होता। और जहाँ पर भी जब तदफीन होती है तो तदफीन के वक्त जो है जो भी अगर किसी वजह से कोई असासे बहुत सारी तो खबर बिल्कुल साफ़ रहते हैं,
तदफीन के वक्त जो खिदवाई होती है या खुलवाई के वक्त उसके अंदर अगर एक दो कीलची भी निकले तो वहाँ पर ही मजदूर दबा देते हैं, मतलब कि उसी खबर में ही वो चीज़ को महफूज कर दिया जाता है। इसको बाहर निकाल कर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, हर एक को अपनी आखिरत का डर है। नहीं, लफ्ज़ महफूज ही नहीं, वह तदफीन की बात है। और लफ्ज़ महफूजियों का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब देखिए एक सवाल भी हमारे सामने आया था। एक साहब कोई बचपन में लंदन चले गए थे, फिर लंदन से जब वो वापस आए तो उनके वालिद की कब्र के अंदर किसी दूसरे की, काफ़ी साल गुजर चुके थे, किसी दूसरे की मैयत है बल्कि शिकायत आई। कमेटी ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए फ़ौरन बुलाया तो वो दोनों बिल्कुल ब्लड रिलेशन, क्लोज रिलेशन सामने आए। तो मैंने कहा साफ तौर पर कि देखिए, अगर दोनों अगर आपस में बातचीत कर लेते हैं तो बेहतर है, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। चूँकि खुलवाई फार्म जो हमारे पास होता है, खुलवाई फार्म पर बाज़ाब्ता जो है वालिया ने खबर की जो है उस पर दस्तखत होती है। तो जब वालिया ने खबर की हैसियत से खुलवाई फार्म पर दस्तखत हुई, फिर उसके बाद भी जब आके कहते हैं कि भाई ये असल में ये दूसरे यहाँ के वालिया खबर है, तो बोला भाई आपस के ख़ानदानी झगड़े जो है कब्रस्तान में आके टूटना बेहतर बात नहीं है। और जब कि उसमें जो तदफीन हुई थी वो एक जो सो लड़की की जो खुदकशी की थी, ये बाद में मालूम पड़ा। तो मैं बताया कि भाई जब ये चीज़ हुई है, जब ये बात है, तो हम इसको फ़ौरन MRO के ज़रिए हम बाज़ाब्ता इसके निकाल के हम बाज़ाब्ता इसका पोस्टमार्टम कानूनी कार्रवाई करेंगे और नेचुरली इसमें जो भी कसूरवार होगा हम उसको जेल के हवाले करेंगे।